अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर फारूक और आप देख रहे हैं ईरानी गोट फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये उन जानवरों की हम बात कर रहे हैं जो जानवर हम शौक से पालते हैं। वैसे तो कुर्बानी का जानवर बेऐब हो और कुछ खास ऐसी चीज़ें होती हैं वो अगर करें पूरी करता हो तो कुर्बानी उसकी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने शौक के लिए कुर्बानी के जानवर पाल रहे हैं या फिर उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पाल रहे हैं तो जाहिर है कि अब हमें बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा जानवर तैयार करना है। तो वो अच्छा और खूबसूरत जानवर कैसे तैयार होगा जब हम अच्छा जानवर और वो क्वालिटी जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो बताएंगे, और वो क्वालिटीज़ अगर उन जानवरों में होंगी तो वो जानवर आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत तैयार होंगे और अच्छे पैसों में वो आपके सेल भी हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि कम अज़ कम ऐसा जानवर ख़रीदें जो कि पक्का खीरा हो, यानी कि उसकी उम्र कम अज़ कम जो है वो 12 से 14 माह के दरमियान हो। अगर आपको दोंदा जानवर मिल जाता है, दो दांत वाला जानवर मिल जाता है, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन दो दांत वाला थोड़ा सा शायद इस वक्त आपको थोड़ा सा महंगा मिले। लेकिन ऐसा जानवर जिसकी उम्र 12 से 14 माह हो, वो कैसे चेक करेंगे आप? उसके दांतों के दरमियान जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये जानवर की निशानी है। वैसे जानवर के दांत होंगे इस तरह जुड़े हुए, ये जैसे ये जुड़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा, लेकिन जो सेंटर वाले दो दांत होंगे उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता यूं 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 गैप होता चला जाएगा और फिर फाइनली वो दांत गिर जाएंगे और नए दो दांत, चौड़े दांत जो है वो निकल आएंगे। तो जो जानवर के दांत इस तरह के खुलते हुए नजर आ रहे हो तो आप वो जानवर अभी खरीद सकते हैं। लेकिन रमजान के टाइम में अगर आप खरीदने का मूड रखते हैं या रमजान के बाद, तो आप ये रिस्क मत लें, आप सीधा दोंदा जानवर खरीदें। उसके बाद आपने, वो तो अंडरस्टूड है कि कोई भी ऐब नहीं होना चाहिए उस जानवर में, वो अंडरस्टूड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ पहले भी बकरियां हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो आंडल बकरा खरीदें, ताकि वो आपका ब्रीडर के तौर पर भी काम आ जाए और आप उसको बाद में खस्सी भी करवा लें, या वैसे भी उसकी एक अलग डिमांड रहती है। और अगर आप इस तरह के चक्कर नहीं पालना चाहते तो कोशिश करें पहली फुर्सत में जो पहली चॉइस होनी चाहिए वो खस्सी जानवरों की होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो खस्सी जानवर हैं वो फलता फूलता ज़्यादा है। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि उनको जो कुछ भी देंगे लगेगा, जबकि जो आंडल जानवर है आपको पता है कि वो फिर शरारतें करते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उन पर गोश्त जो है वो चढ़ता है। तो ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद आपने प्रिंट ऐसा लेना है जो आपके इलाके में पसंद किया जाता हो। ठीक है, उसमें से आप, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप जो भी कलर लें वो क्लियर हो कि यार ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये फुल रेड है, ये फुल रेड एंड वाइट है, या फिर ये वो मक्खी चीना में ये ब्राउन मक्खी चीना है या ब्लैक मक्खी चीना है। मतलब इस तरह के जो प्रिंट होते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं उनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सींग चिपटे हों तो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि घरों में जो रखते हैं वो बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, समटाइम वो करीब जाते हैं तो उनको अगर खुदा न खास्ता अगर सींग सामने खड़े में है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, डर खौफ होता है बच्चों में भी। उसके बाद आपने जो हड पैर देखने कोशिश करें कि जो सीना जिसका खुला हुआ हो जानवर का, और जो पाँव हैं खुर जो हैं वो मोटे हों थोड़े से। ठीक है जी। अब ये जाहिर है कि 8-10 माह के पठोरों के खुर तो ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद जानवर एक्टिव हो, उसके नाक, मुंह और आँखों से पानी ना गिरता हो या उसके अंदर आँखों में कीचड़ ना हो, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है आपने। और उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके जो दुम वाली साइड है वो दुम उसकी बिल्कुल जिस तरह कर्व होती है वो हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दुम खरीदते वक्त बिल्कुल डाउन ना हो, वो भी बीमार होने की, ढीला होने की निशानी है। तो वो देखें। और जब जानवर खरीद रहे हो आप तो जानवर को जस्ट एक जो व्यापारी करते क्या है उसके पीठ पर जोर से हाथ मारते हैं, जानवर को छोड़ते हैं, जितना भी ढीला जानवर होता है वो आगे चलना शुरू कर देता है फ्रेश होके। लेकिन आपने जिस जानवर को लेना है
अगर आपने दूर से देख लिया, उसको ताड़ के 5-10 मिनट उसको देखें कि यार इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये कैसे खड़ा हुआ है। लेकिन जो ही आप उसके व्यापारी के पास जाएंगे, वो व्यापारी आपको दिखाने के लिए उसको कान पकड़ के जरा अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, और पीछे वो दुम के साइड पर उसके पुठ पर वो हाथ जब मार के छोड़ेगा तो वो वैसे ही खुद ही जरा गुस्सा करके भागने लग जाता है। ये एक है, ऐसी मिथ है एक। तो उसके अलावा जानवर की जो स्किन है, जिल्द है, उसके जो बाल हैं, वो जितने ज़्यादा शाइनिंग वाले होंगे, चमकदार होंगे, वो जानवर को ख़रीदने में आपको दिलचस्पी रखनी चाहिए। और आपने जानवर की जिल्द जो है, ऐसा जानवर खरीदें जिसकी स्किन आप समझें कि यार ये पतली स्किन है, और उसको जब आप यूं खींचेंगे तो फौरन वो अपनी जगह पर जाए। ऐसी चमकदार और लचकदार जिल्द वाला जानवर जो है वो खरीदें। वो ज़्यादा अच्छा पलता है, ज़्यादा अच्छा फैलता है। जो खुश्क जिल्द वाला होगा, जिसको आप यूं छोड़ेंगे ऐसे करके तो आहिस्ता सा अगर वो अपनी जगह पर जाएगा, तो ऐसे जानवर मत खरीदें, ठीक है ना। और अगर खरीदना है तो उसको कम पैसों में खरीदें, ठीक है। ये एक। और सींग जो है वो जड़ से अगर चौड़े हों, जिस तरह नागरा के होते हैं, वो बेहतर है। और अपने एरिए का जानवर खरीदें। यानी कि अगर हम सेंट्रल पंजाब में रहते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने ज़िले के आसपास वाले जो 2-3 ज़िले हैं उनका माल खरीदा जाए, बजाय इसके कि आप अपने ज़िले और अपने जो डिवीज़न का माल छोड़कर आप जो है वो दूसरे सूबों का माल जो है वो आप खरीदें, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। उसकी वजह यह है कि आबो हवा, पानी, खुराक, सारी चीज़ें जब चेंज होती हैं तो जानवर जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। और उसके बाद जिस जानवर की आंख झुकी हुई हो, आपको लगे, तो वो जानवर आप कोशिश करें कि आप मत खरीदें। और जानवर की नज़र भी खरीदते वक्त चेक कर लें। उसके साइडों पर आप ऐसे ऐसे हाथ मारेंगे ना, आंख वाली साइड पर, तो अगर तो वो आंख झपकाए, जिसका मतलब उसकी आंख ठीक है। दोनों साइडों पर आपने हाथ मार लेना है, क्योंकि एक बार मंडी में फिजिकली हमारे सामने एक ऐसा वाकया, उसने काना जानवर या अंधा जानवर बेच दिया। तो उसने फिर जब हमारे सामने उसने वो करतब किया, तो ये चीज़ हमारे जहन में बैठ गई कि यार आइंदा जो है वो खरीदते वक्त कम से कम अंधा जानवर नहीं खरीदेंगे। बीमार तो चले, वो अब अंदर तो नहीं हम घुसे हुए। तो ये चीज़ जो है आपने ख्याल में रखना है। और कोशिश करें कि ऐसे जानवर जिनके दांत साफ हो, एक काले दांत वाले जानवर होते हैं वो मत खरीदें, दांत जिनके साफ हों। तो मोतियों के तरह नहीं, यानी कि एक होते हैं उनके दांत साइडों से बहुत काले होते हैं, वो आपने नहीं खरीदना है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जानवर आपने एक्टिव, चालाक, तेज तरार सा, मतलब इस तरह का जानवर आपने खरीदना है, जो कि मंडी में भी खड़ा हो तो वो आराम से ना खड़ा हो, वो चल कूद आगे पीछे, मतलब आपको लगेगा यार ये जानवर एक्टिव है। बेसिकली एक्टिव जानवर आपने जो है वो खरीदने की कोशिश करना है। और इसके बाद आप जो है वो जब खरीद कर जानवर अपने घर ले आते हैं तो कोशिश करें कि आप उसको आते साथ ही पट्ठे ना दें, पानी ना पिलाएं। उसको 2-3 घंटे के बाद पानी पिलाएं। जो कुछ भी आपने देना है 2-4 घंटे के बाद दिलाएं, पिलाएं। और उसके बाद उसके साथ साथ आप शाम में जो है या उसी जब पानी चारा देंगे तो 2 गोली पैनाडॉल की आपने दे देनी है, या फिर 1 गोली पैनाडॉल एक्स्ट्रा की आपने दे देनी है, ताकि वो सफ़र की थकावट से जो है वो जानवर जो है वो 1-2 दिन आपने इस तरह देना है। और 1-1 चम्मच जो है वो 2-2 चम्मच गुड़ या इतनी सी डली गुड़ की जो है वो लाजमी दें, ताकि उसका एनर्जी जो है वो बहाल हो। कोशिश करें कि जिस मालिक से आप खरीद रहे हैं उससे उसकी खुराक पूछ लेंगे, यार इसको आप क्या देते रहें, ताकि आप उसको कुछ दिन तो वो खुराक दें, उसके बाद फिर जो आपका डाइट प्लान है उसके मुताबिक जो है आप उसको अब। अच्छा, आते साथ ही बकरे को खस्सी मत करवाएं। अगर आप बकरा ले आए हैं, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन आप उसको अपने माहौल में रखें, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद खस्सी करवाएं अगर आपने आंडल खरीदा है। और कोई भी वैक्सीन, कोई भी इंजेक्शन जो है वो भी कोशिश करें कि कुछ दिन के बाद ही करवाएं, ताकि एक बार जानवर माहौल में एडजस्ट हो जाए, उसके बाद फिर किसी किस्म का जो वैक्सीन अगर आप करवाना चाहते हैं, जो भी टाइम पीरियड है, डॉक्टर से मशवरे से तो कीजिएगा। सारी चीज़ें एकदम आपने नहीं करवाना, वैक्सीन भी और खस्सी भी
और खुराक भी चेंज और माहौल भी चेंज, ये 4-5 चीज़ों की जो तब्दीली है ये जानवर को स्ट्रेस में ले आता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रानी गोट फार्मिंग यूट्यूब पर भी चैनल है, अगर इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।